ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घरों पर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आप सभी और हम सभी इंतजार में थे कि लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त हो रही है और अब या तो लॉकडाउन 5 की खबर आएगी या जो भी गतिविधियां हमारे सामने आएंगी वो केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार, तो वो जो है अब लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि केंद्र की गाइडलाइन हमारे तरफ आई हैं, अब अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। यानी जिस तरह से हम लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 की तरफ गए थे, अब उसी तरीके से अब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अनलॉक 1 चालू हो रहा है केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे। कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, मॉल भी खोले जाएंगे और ये जहाँ जैसी हॉट स्पॉट की स्थिति होगी उसी हिसाब से जो है बाज़ार, मॉल खोलने की स्थितियाँ हमारे समक्ष आती रहेंगी। ज़िले की जनता इन दिनों चारों तरफ से परेशान है। लॉकडाउन की पाबंदियों और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा 24 घंटे परेशान करता है। और फिर टिड्डी दल है और कौआ दल है, इस तरह की कई गतिविधियां शहरों में और हमारे इलाकों में देखी भी जा रही हैं। इन सब के साथ रायसेन ज़िले में लू का प्रकोप शुरू हो गया है। एसी और कूलर भी फैल हो गए हैं, घरों के अंदर लू चल रही है। रायसेन समेत कई तहसील के कई जगहों पर लू की चपेट में आ चुके हैं लोग। सबसे गर्म रहा यहाँ का दिन, तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। बेगमगंज, गैरतगंज, बाड़ी, सिलवारी, उदयपुरा, देवरी, बरेली में लू का प्रकोप रहा और बेगमगंज में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर फीवर क्लिनिक, कोविड-19 की गतिविधियां नहीं होंगी संचालित। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर फीवर क्लिनिक अथवा कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। श्री किदवई ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज के थूक के कणों से 2 मीटर के भीतर संपर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। प्रदेश में संचालित किसी भी आंगनबाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लिनिक का संचालन या सैंपलिंग कार्य के लिए आंगनबाड़ी सह आरोग्य केंद्र का उपयोग न किया जाए। श्री किदवई ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाई रिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आंगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाएगा। और सागर की खबर की तरफ चलते हैं हम। सागर में बढ़ता चला आ रहा है कोरोना का कहर। 24 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 165 तक पहुंच गई है और 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हां, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सर्किट हाउस में प्रेस क्लब की एक बैठक उपाध्यक्ष शानूर एकवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद प्रेस क्लब के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकारों में सईद नादा, मनोज गुप्ता, शब्बीर अहमद, सतीश दुबे, क्लब के अध्यक्ष विशाल शिल्पकार एवं पत्रकारों में राशिद मीर, गोलू कुंडरिया, अमजद खान, मुकेश पाटकर, राशिद खान, आकाश गोयल और अनिल सराठे, कमलेश पटेल इत्यादि सहित सभी पत्रकार साथीगण मौजूद थे। हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में प्रकाश डालते हुए संरक्षक सईद नादा ने बताया कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कोलकाता से एक जांबाज पत्रकार साथी द्वारा की गई थी। तब 30 मई 1826 को हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और कोलकाता निवासी कानपुर के वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। ये साप्ताहिक अखबार प्रति मंगलवार को प्रकाशित होता था। ये अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था, अतः ये मात्र 1.5 वर्ष ही प्रकाशित हो सका था और इसका 79वां अंतिम अंक दिसंबर
1827 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी के इस समाचार पत्र में ब्रज और अवध का मिश्रण था। अंग्रेजों के द्वारा इसके डाक शुल्क में छूट की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। इसके प्रवेशांक की 500 प्रतियां छपी थी, लेकिन अंग्रेजों की साजिश और दमन के चलते तब अखबार बंद हो गया था। इसके बाद प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली इत्यादि जैसे क्षेत्रों से भी धीरे धीरे हिंदी के अखबार छपना शुरू हुए थे। जंग आज़ादी में तब अखबारों का आज़ादी की अलग जगाने में महत्वपूर्ण रोल हो रहा था। उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्लोगन बहुत चला था कि जब तोप मुकाबले में हो तो अखबार निकालो। तब से आज तक निरंतर हिंदी पत्रकारिता परवान चढ़ती गई और आज देश में सबसे ज़्यादा हिंदी पत्रकारिता का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलबाला है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में हिंदी पत्रकारिता का विशेष योगदान है। इस अवसर पर सभी पत्रकारों के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए तैनात कोविड-19 के योद्धाओं, जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, राजस्व कर्मियों और जो है पुलिस के जो सिपाही हैं और नगरपालिका परिषद के जो सफाई कर्मी हैं, कोरोना वायरस के इस दौर में जोखिम उठाकर समाचार संकलन करने वाले सभी पत्रकार साथियों और हाकर्स का सम्मान किया गया। अखबार बांटने वाले हाकर्स को दिल से सम्मान देते हुए बधाई के साथ शुभकामनाएं दी गई। वह इस महामारी में समाज को बचाने की जद्दोजहद में जो विशेष योगदान दे रहे हैं। जोखिम उठाकर अलसुबह लोगों को कोरोना से संबंधित खबरों को अखबार के माध्यम से पहुंचाकर अहम भूमिका निभा रही है।